लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब बंद होने वाली है। आप लोगों से दरख्वास्त की जाती है कि आप लोग बाहर चले जाएं। थैंक यू। लाइन टेस्ट करो। बंद करो। अलार्म ऑन। तो यार यार 8 घंटे की ड्यूटी में जान निकल जाती है। सब ठीक है ना? सब ठीक है जनाब। सारे हॉल की तलाशी ले ली, कोई भी अंदर नहीं आया। ये अलार्म कैसे बाजू था? यही तो बात समझ में नहीं आती हुजूर। ठीक है, पूरे हाल कैसे चेकिंग की जाए। मैं कमिश्नर साहब को फोन करता हूँ, अलार्म बंद करवा दो। कोई भी नहीं हुजूर। तो फिर ये अलार्म कैसे बजा? मालूम नहीं साहब। यहाँ अलार्म का इंचार्ज कौन है? मैं साहब। अलार्म किसने बजाया? मैंने। नहीं बजाया जनाब। तो फिर ये बार-बार अलार्म क्यों बज उठता है? साहब को नहीं मालूम तो मुझे कैसे मालूम? जी समझ में नहीं आता। मैं कमिश्नर साहब को जवाब क्या दूंगा? पूरी तरह चेकिंग की जाए। जी बात कहते रहे हुजूर। चलो। अरे बड़ी इस अलार्म के चक्कर में तो आधी रात खराब हो गई। कैसी पन्नती छाई है। अरे आधी तो खराब हो गई, पर जो आधी बाकी बची है उसकी सोचो। छोड़ो यार, पते बाहर। जो हालात तो सब ठीक ठाक है सर, और अंदर भी कोई नहीं आया। पता नहीं है अलार्म बार बार कैसे बज उठता है। What nonsense!
इसका मतलब है सारी रात हम लोग यही एक्सरसाइज करते रहेंगे। कौन है यहाँ का इंचार्ज? मैं हूँ सर। अगर इस किस्म की हरकत फिर हुई तो सारे डिपार्टमेंट को डिसमिस कर दिया जाएगा। यस सर। सुना तुमने? सबको डिसमिस कर दिया जाएगा। चलो। सुना तुम लोगों ने? हम सब एक साथ करेक्ट। थैंक यू। चलो। न जाने अलार्म क्यों मेरे पीछे पड़ गया, अपने आप बज उठता है। अरे बाबा बिजली का मामला है नहीं, मेरी बात मानो तो अलार्म का स्विच ही बंद कर दो, ना होगा बांस ना बजेगा बांसुरी। यार बांसुरी कहाँ से आ गई? ये अलार्म है, अलार्म। घंटी से ही बंद कर दो। नहीं रघुनाथ बंद कर दो। हो तो नहीं दे। सोचो सोचो, अगर आपके बजी ना तो छक्के का टूट जाता है। क्या हुआ? सोच लिया। रघुनाथ बंद कर दे। गुड। लालचंद जी, तो पुलिस वाले के साथ जाकर बात है दे। मैं थक गया हूँ। स्टैंड सीधा खड़ा हो जा। अच्छा जी, चालू हो जा। हाँ जी जाता हूँ। शाबाश बेटा।
ये तो कौन है शी कर रहा है? रंजीत इतनी रात गए तुम, क्या बात है? है चलो उठ, ऊपर सो जा। चलो उठ, सो। अच्छा, मैं हमेशा के लिए सो जाता हूँ। सो जाता हूँ, फिर कभी नहीं उठूंगा। क्या कर रहे हो? मेरी बोतल कहाँ गई? मेरी मेरा मोहन है, मोहन मुझे छोड़ कर चला गया। मेरे मोहन को मारने वाला अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसका खून पी जाऊँ, खून पी जाऊँ। आज होता तो मैं इतना दुखी ना होता। मेरा मर गया, मोहन चला गया। रंजीत, क्या हुआ? ये उतना चेहरा, ये परेशानी, क्या बात है? कुछ नहीं अंकल, थक गया। ले आए? हैं? वंडरफुल, एक्सीलेंट। दुनिया के ऐसे कौन से कीमती जवाहरात हैं जो यहाँ नहीं? मोती, हीरे, लाल, पन्ना, नीलम, दुनिया के सारे रत्न यहाँ हैं। रंजीत, 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 फैंटास्टिक। मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन गया हूँ। सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी। अंकल, अंकल, चौबीस घंटे की निगरानी, हिफाजत के पूरे इंतजाम, उसके बावजूद बिल्डिंग में एक नहीं 2 आदमी दाखिल होने में कामयाब हो गए। कहां गई थी आपकी जिम्मेदारी? क्या हो गया था आपके आर्म पुलिस को? कैसे बंद हो गए सारे अलार्म? मैं कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। अब आप लोग खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और डॉक्स पे पूरी निगाह रखी जाए। वी मस्ट फाइंड द कल्प्रिट्स। एक तो जवाहरात हाथ नहीं लगे, दूसरा ये साला जूता ऐसा सबूत है जो मुझे जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवाएगा, चक्की। मैं साले का नामो निशान मिटा दूंगा। चलो पेट्रोल जलाओ इसको। बॉस, क्यों ना पुलिस को खबर कर दे? अगर जवाहरात हमारे हाथ नहीं लगे तो रंजीत के पास भी क्यों रहने पाए? गधे की तू कभी साले अकल की बात भी करेगा? अरे रंजीत से तो हम कभी भी निपट लेंगे, लेकिन अगर वो जवाहरात पुलिस के हाथ लग गए, वहां पहुंच गए, तो वहां से कौन लाएगा? तुम्हारा बाप लाएगा। चलो जूता ये बास्टर्ड। पिए जा और पिए जा गोपीनाथ, सच्चाई से भागने का और कोई तरीका नहीं है। बाबा, और रंजीत, अच्छा हुआ तुम आ गए। अब हम दोनों मिलकर पिएंगे। बोलो, तुम बोतल से पियोगे या गिलास में? नहीं, मैं तुम्हें और नहीं पीने दूंगा। कल से क्या हालत बना रखी है? कल से?
अरे बरसों से अपनी तो यही हालत है, मगर इसमें किसी का क्या दोष, जो करता है वो भरता है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्यों इतने दुखी हो, क्यों इतनी शराब पीते हो? तुम पूछकर क्या करोगे? मैं तुम्हारे मन का बोझ हल्का करूंगा। बताओ ना क्या बात है बाबा, तुम्हें मेरी कसम बताओ क्या बात है। ये चिट्ठी पढ़ो, पढ़ो ये चिट्ठी। ये तो बड़ी खुशी की बात है बाबा, तुम्हारी बेटी का ब्याह एक बड़े घर में हो रहा है, इससे ज्यादा तुम्हें और क्या चाहिए? कहते तो तुम ठीक हो, मगर ये होगा कैसे? एक तरफ राजा और दूसरी तरफ भिखारी। अब मैंने खुद ही झूठ बोल बोल कर सारा खेल बिगाड़ दिया है। झूठ बोलकर? हाँ, एक लंबी कहानी है। आज से 15 साल पहले मैं भी ऐसा नहीं था। मेरा एक बसता हुआ घर था, एक देवी समान बीवी थी, 2 बच्चे थे, एक लड़की रूपा और दूसरा मोहन। मोहन से मैं बहुत प्यार करता था। एक दिन उसके स्कूल के एक साथी ने उसे जान से मार डाला। उसकी माँ अपने बेटे की लाश देखकर ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी, मुझे छोड़कर वो भी मोहन के साथ चल दी। एक ही दिन में 2 अर्थियां देखकर मैं अपने होश खो बैठा। मुझे उस शहर से नफरत हो गई। अच्छी भली बैंक की नौकरी छोड़कर मैं रूपा को साथ लेकर दर बदर की ठोकरें खाने लग गया। अब रूपा ही मेरे जीवन का सहारा थी। मुझे हर वक्त यही चिंता खाई जाती थी, तो रूपा का क्या होगा, रूपा का क्या होगा। फिर मैंने उसे एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया, ताकि मेरी बदनसीबी का साया उस पर न पड़ता रहे। आगे तुम सुअर लोग, आओ आओ आओ, क्या खबर है? आज एक नई बात का पता चला है बॉस। क्या? दिल्ली से मिस्टर पुरी, कलकत्ता से मिस्टर सिन्हा और जयपुर से चोपड़ा। यस सर, इनके अलावा कुछ और लोग भी रंजीत के पास आए हैं, लेकिन इसकी वजह समझ में नहीं आई बॉस। हाँ, इसकी वजह तुम्हारी समझ के बाहर है ढपोल संखो, लेकिन हम समझ गए। रंजीत उन जवाहरात को इन लोगों के जरिए ठिकाने लगाएगा। लेकिन बॉस, अगर ये जवाहरात इतनी जगह बट गए तो हम कहाँ से हासिल करते फिरेंगे? लेकिन हरामजादो, इन जवाहरात को बटने कौन देगा? तुम लोग सिर्फ उस बंगले पर अच्छी तरह निगाह रखो जो रंजीत ने उस बुढ़े की लड़की की शादी के सिलसिले में लिया। समझे यो बास्टर्ड? आप? यस मिस्टर पुरी, लेकिन आप तो ऐसे चौंक उठे जैसे जिंदगी में पहली बार पुलिस को देखा हो। नहीं साहब, पुलिस के साथ तुम्हारी पुरानी रिश्तेदारी है, चौंक कैसे सकता हूँ। फरमाइए क्या हुआ? आपको मेरे साथ चलना होगा। लेकिन साहब, मुझे सेठ गोपीनाथ की लड़की की शादी पर जाना है। शादी आपके बगैर भी हो सकती है मिस्टर पुरी। हो सकती है? जी हाँ, आपकी गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास। लेकिन वारंट किस सिलसिले में? वो भी आपको पता चल जाएगा। इजाजत हो तो मैं जरा इसे जो कुछ भी करना हो जल्दी कर लीजिए। कर लूँ? हरिया। और क्या है? वाह जी वाह, बनने आए थे मेहमान हम सेठ गोपीनाथ के, बन गए सरकारी मेहमान। क्या तकदीर लेकर आए बोलिए आप? भैया ये तो सब ऊपर वाले की माया है, शक्कर खोरों में शक्कर मिली जाती है। ठीक, लो बोलो, वो भी आ गए। आइए आइए, पधारिए। इस बिरादरी में सिर्फ तुम्हारी ही कमी थी। माफ करना दोस्तों, आने में जरा देर हो गई और रास्ते में सरकारी जीप पंक्चर हो गई थी। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर। अंदर। अरे धक्का क्यों देता है, कहीं हड्डी पसली टूट गई तो? अबे तो लाख अपने अंग्रेजी बोलेंगे तो धक्का ही मिलेगा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? आज मेरी बेटी की शादी है, घर पर बारात आने वाली है। अगर मैं वहाँ नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने जिंदगी भर कुछ नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। पुलिस स्टेशन पर आने वाला हर आदमी यही कहता है। मगर इंस्पेक्टर साहब, मेरा दोष क्या है? इधर आओ, चलो इधर आओ। इन लोगों को पहचानते हो? जी हाँ, पहचानता हूँ। ये मेरी बेटी की शादी पे आए हुए मेहमान हैं। तो यही तुम्हारा दोष है, समझे? हवलदार, बंद कर दो। आई एम सॉरी यंग मैन, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता। पुलिस का अपना एक तरीका है, अगर ये लोग बेकसूर हैं तो छोड़ दिए जाएंगे, लेकिन
पूरी कार्रवाई होने के बाद। इसमें ना जाने कितने दिन लग जाए कमिश्नर साहब, जरूरत का मौका तो आज है। बेचारे गोपीनाथ की इज्जत का सवाल है। गोपीनाथ ही तो सबसे ज्यादा मशकूक इंसान है। मैं पूछ सकता हूं कि उसके साथ आपका क्या ताल्लुक है? जी वो मेरे पिता समान है। पुलिस और कानून की निगाह में इसकी कोई कीमत नहीं। गोपीनाथ की बेटी की शादी में जितने लोग शामिल होने के लिए आए हैं वो सब पुलिस की निगाह में पहले से ही खटकते हैं। लेकिन आपको गोपीनाथ जी के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कमिश्नर साहब, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं, वो एक देवता स्वरूप आदमी है। तो फिर इन तमाम लोगों के साथ इस देवता स्वरूप आदमी का क्या वास्ता? कल का एक मामूली सेब बेचने वाला आज का सेठ गोपीनाथ कैसे बन बैठा, जिसकी बेटी का ब्याह इतनी धूमधाम से रचाया जा रहा है? इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है कमिश्नर साहब। उस लड़की को मैं अपनी बहन मानता हूं और एक भाई के नाते दुनिया की तमाम खुशियां उस पर निछावर कर देना चाहता। आपकी किसी भी दलील से मैं अपनी ड्यूटी को नजरअंदाज नहीं कर सकता। आप अपने साथ साथ मेरा भी वक्त जाया कर रहे हैं। सॉरी सर, वक्त आप मेरा जाया कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है एक बाप अपनी बेटी की शादी में शरीक ना हो? आप खुद ही सोचिए, बारातियों का स्वागत कौन करेगा, कन्यादान किसके हाथ होगा? कमिश्नर साहब, गोपीनाथ जी को छोड़ दीजिए, नहीं तो ये शादी रुक जाएगी, एक निर्दोष लड़की का दिल टूट जाएगा, एक मजबूर बाप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा, और ये मैं हरगिज हरगिज नहीं होने दूंगा। What do you mean? I mean it, sir. गोपीनाथ जी को लिए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। वो देखो आ गया, दूल्हा आ गया। You're not drinking? मैं पीता नहीं हूँ। Hey, good boy. Have some soft drink. मेरा अनिल साहब के लिए कुछ ठंडा लाओ। ये क्या मेरा साहब, आप इतना स्लो चलेंगे? It's not good. मेरा साहब के लिए डबल लाओ। थैंक यू। कभी इधर। विजय, ऐसा इंतजाम तो आज तक नहीं देखा। क्या ठाठ है पार्टी के। ऐसा मालूम होता है कि किसी महाराजा की बेटी की शादी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सेठ गोपीनाथ कम से कम 50 लाख के मालिक हैं। 50 लाख? अरे करोड़ों की बात करो। मुझे तो लगता है कि खुद सेठ जी को नहीं मालूम कि कितनी दौलत है उनके पास। बेटी भी बड़ी किस्मत वाली है, सब कुछ उसी का तो है, न भाई है न बहन। माफ करना सेठ जी, आपके लिए छोटे साहब का ऑर्डर नहीं है। दूसरे मेहमानों का ख्याल रखो। सॉरी। Thank you. मेरा तो ख्याल है ये सेठ गोपीनाथ जी 50 लाख के मालिक जरूर होंगे। 50 लाख के मालिक?
यहाँ कभी कभी 50 सेब खरीदने को पैसे नहीं होते और ये 50 लाख की बातें कर रहे हैं। बॉस, लगन का समय हो चुका है। पंडित जी दूल्हा और दुल्हन को मंडप में बुला रहे हैं। महाराज साहब जी, आप अनिल को लेकर मंडप में चलिए, मैं रूपा को लेकर आता हूं। ठीक है, लेकिन गोपीनाथ जी कहाँ हैं? वो नहीं दिखाई दे रहे। आप चलिए, मैं उनको देख कर लाता हूँ। चलो बे। लगन से पहले मुझे कुछ कहना है। मेरा साहब, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। मैं गोपीनाथ सेठ नहीं हूँ। मैं एक मामूली सा आदमी हूँ, फुटपाथ पर सेब बेचने वाला गोपीनाथ बाबा। ये क्या हो गया आपको? कैसी बातें शुरू कर दी? हाँ, सच कहने में कोई बुराई नहीं है मेरा साहब। मैं सच कह रहा हूँ। मेरे दिल पर एक बोझ है। जब तक वो हल्का नहीं होगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये बंगला मेरा नहीं है। यहाँ की कोई भी चीज मेरी नहीं है। सब रंजीत का है। रंजीत की न जाने कौन से जन्म का बदला चुका रहा है मुझसे। बरसों पहले भी इसी ने मुझे सहारा दिया था। आपने होटल के बाहर सेब बेचने के लिए जगह दी और आज मेरी गरीबी पर पर्दा डाल रहा है ताकि मेरी बेटी की शादी हो जाए। मगर मैं किसी को अंधेरे में नहीं रखूंगा। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा कोई होटल नहीं है, कोई कारखाना नहीं है, कोई मिल नहीं है। मेरी जायदाद सिर्फ एक सेब बेचने का टोकरा है। हाँ मेरा साहब, मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। अब आपकी मर्जी है, चाहे रूपा को बहू बनाए, चाहे बारात वापस ले जाए। गुड गुड गुड, वेरी गुड। क्या बात है गोपीनाथ जी, क्या लंबा चौड़ा भाषण दिया आपने। कुछ और कहना बाकी हो तो कह लीजिए। लगता है आज आपने पूरी बोतल नहीं पी, वरना ये तो इससे भी लंबा लंबा भाषण देते हैं। दरअसल ये इनकी पुरानी आदत है, पीने के बाद कभी तो ये बंबई शहर खरीदने की बात करते हैं और कभी भिखारी हो जाकर। मैं जानता हूँ मिस्टर रंजीत, यही तो इनका बड़प्पन है। हमारे यहाँ भी जब आए थे तो आगरे का ताजमहल खरीदना चाहते थे। कहने लगे कोई बेचता ही नहीं। क्या बात है सेठ जी। गोपीनाथ जी चलिए, लगन का मुहूर्त निकला जा रहा है। आप लोग चलिए, मैं रूपा को लेकर आता हूँ। ठीक है, आओ बेटा। कमाल है, जन्म भर झूठ बोलता रहा तो लोग सच मानते रहे। आज सच बोल रहा हूँ तो कोई मानता ही नहीं। गणपतिग्वं हवामहे प्रियानं वा प्रियपतिग्वं हवामहे वसो मम आहं जानि गर्भधम। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं सच माने गोपीनाथ जी, इस शादी से आपने मेरा सर और भी ऊंचा कर दिया है। मेरा साहब, ऐसा ना कहिए, मैं इस काबिल नहीं। जीती रहो बेटी, जीती रहो बेटी। भगवान की सदा शुक्र। भाई सुनिए, सुखी हो गए। रंजीत,
मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी। बाबा ऐसी बात मत कहो। रूपा मेरी बहन है, मैंने भाई का फर्ज अदा किया है। आओ आओ तो चलते हैं। खुशी साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। जवाहरात लेकर मैं अभी हाजिर होता हूँ। कमिश्नर साहब, ये जवाहरात, ये क्या मामला है? मामला कुछ ऐसा ही है, अभी थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा। सर, रंजीत ने हमें धोखा दिया, भाग गया। अब ऐसा भागने ना पाए, शूट। माफ करिए कमिश्नर साहब, आपको ये सब तकलीफ उठानी पड़ी। मैं मजबूर था। अगर मैं इसका पीछा नहीं करता तो ये बैग लेकर भाग जाता और मैं आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। लीजिए जवाहरात। इंस्पेक्टर रंजीत, ये सब क्या है? ये पुलिस? ये मुझे गिरफ्तार करने आए हैं बाबा। नुमाइश के जवाहरात की चोरी मैंने की थी। कमिश्नर साहब, 1 मिनट के लिए बाबा से बात कर सकते हो? अच्छा हो बाबा तुम आ गए, वरना एक बोझ मेरे मन पर रह जाता। बोझ? हाँ, कई दिनों से एक बात मेरी जबान पर आती थी, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हुई, और अब इसे छुपाने की मुझ में ताकत नहीं बाबा। मगर बात क्या है? बाबा, मैं एक बदनसीब आदमी हूँ। बचपन में मेरी शरारतों की वजह से लोग मुझे लोफर कहते थे, लेकिन एक दिन ऐसी ही एक शरारत का शिकार होकर मेरे भटके हुए कदम मुझे कहां से कहां ले आए और मुझे सचमुच लोफर बनने पर मजबूर कर दिया। लोफर? कौन कहता है तुम लोफर हो? मैं कहता हूँ, मेरा ज़मीर कहता है। बाबा, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मेरा गुनहगार? हाँ, मैं ही तुम्हारे मोहन के बचपन का वो साथी हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है। मैंने तुम्हारे बेटे का खून किया था। मैं मोहन का खूनी हूँ। तुम मोहन के खूनी? रुक क्यों गए बाबा? और मारो,
मैं इसी काबिल हूँ। चलो रंजीत। रंजीत, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। रंजीत, रंजीत, मुझे माफ कर दो। नहीं बाबा, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो बाबा। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, मुझे नहीं बाबा। कमिश्नर साहब, एक बेटे को तो मैं पहले ही खो चुका हूँ, दूसरे को आप मुझसे जुदा कर रहे हैं। भगवान के लिए इसे मेरे पास ही रहने दीजिए। आई एम सॉरी, ये मेरे इख्तियार के बाहर है। वैसे रंजीत की ईमानदारी देखते हुए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कानून इसके साथ ज्यादा से ज्यादा नरमी का बर्ताव करे और ये आप लोगों के पास जल्दी वापस लौटे। बाबा, अंजू, अंजू मेरे बाबा का ख्याल रखना।